नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। और आज सिर्फ बात नहीं करेंगे, ओसीडी के सच को जानेंगे। आज कुछ ऐसी दो बातें मैं आपको बताऊंगा ओसीडी के बारे में, जिनको जान के समझ के आप अपनी ओसीडी से, किसी भी ओसीडी से राहत पा सकते हो, बाहर आ सकते हो। कुछ बहुत ही दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको ध्यान से समझना है इन दो बातों को, क्योंकि ये दो बातें आपकी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। ये दो बातें आपके डर को निकाल सकते हैं, आपके अंदर से हर वहम के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आज की वीडियो आपको देखनी है, समझनी है और समझ करके अपने इस ओसीडी से बाहर आना है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमें समझना है कि ओसीडी में कोई भी थॉट आ सकता है। ओसीडी में कोई भी थॉट आ सकता है, ओसीडी कोई भी थॉट ला सकता है। ये पहली बात है जो आपको समझनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ओसीडी सिर्फ एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम कर सकता है या वो एक ही तरीके के विचार ला सकता है जो वो अभी तक लाता आया है। ऐसा नहीं है। ओसीडी में कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई भी थॉट आ सकता है। हमारे मन में जब भी कोई बुरा थॉट आता है, हार्मफुल थॉट आता है, रिलीजियस थॉट आता है, मन्नत वाला कोई विचार आता है, गंदगी वाला कोई विचार आता है, किसी भी तरीके का कोई भी विचार जब हमारे मन में आता है तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए, ऐसा बुरा हमारे मन में क्यों आ रहा है, ऐसे गंदे विचार हमको क्यों आ रहे हैं, ऐसे घटिया विचार हमारे मन में क्यों पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ओसीडी में कोई भी विचार पैदा हो सकता है, ओसीडी में कोई भी विचार आ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी विचार ओसीडी में आ सकता है। इस सच को आप जान लीजिए। इस सच को जान लेंगे तो कोई नया विचार आएगा या किसी भी तरीके का कोई बुरा विचार आएगा तो उसका आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही जानकार हो कि आपके मन में कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी अगर आएगा तो आप तैयार रहोगे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। ठीक है, जब आप समझ लेते हो कि भाई रास्ते में कोई बाधा आ सकती है, रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है, तो वो जान करके आप तैयार हो जाते हो उस बाधा का सामना करने के लिए। तो जब आप पहले से ही जान लेते हो, समझ लेते हो कि ओसीडी में कोई भी विचार आ सकता है, तो कोई भी विचार जब आता है तो आप पहले से ही तैयार रहते हो उसका सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उसे टक्कर लेने के लिए। आप उससे डरते नहीं हो, उससे घबराते नहीं हो, उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हो आप, बल्कि उसका सामना करते हो। और जब भी आप विचार का सामना करते हो, विचार नष्ट हो जाता है। थॉट्स में पावर तभी तक है जब तक आप उनसे भाग रहे हो। आप अगर थॉट से भागोगे तो थॉट्स आपके पीछे भागेंगे। आप अगर उनका सामना करोगे तो थॉट्स ही आपके भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का थॉट हो, उनसे भागना नहीं है कभी भी, उनको रोकना नहीं है कभी भी, उनका सामना करना है, उनका डट के सामना करना है और कह देना है कि जो लाना है ला, मैंने तुझे छोड़ दिया है सोचने के लिए। जो मन तुझे सोचना है तो सोचता रहे, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो लाना है ला, जो सोचना है सोच। ओसीडी में कुछ भी आ सकता है, मैंने ये जान लिया है। तो अब ओसीडी में कुछ भी आता है तो अब उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी बुरा विचार हो। मैं जानता हूँ कि बुरे विचार ओसीडी में आ सकते हैं और किसी भी तरीके के आ सकते हैं, बहुत बुरे भी आ सकते हैं, हर प्रकार के विचार ओसीडी में आ सकते हैं। अब मैं इस बात को लेकर अनजान नहीं हूँ, इस सत्य को लेकर अब मैं अनजान नहीं हूँ। मैंने सच को जान लिया है कि ओसीडी में कोई भी विचार आ सकता है। तो ओसीडी में कोई भी विचार आता है तो मुझे उससे डरना नहीं है। तो पहली बात आपको ये समझनी है, पहली बात आपको ये अच्छे से समझ लेनी है कि कोई भी विचार मन में, ओसीडी में आ सकता है। मन कुछ भी ला सकता है। अब दूसरी बात को समझ लेते हैं।
पहला हमने समझा कि ओसीडी में कुछ भी मन ला सकता है, कोई भी विचार आ सकता है। लेकिन अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या सर कुछ बिगाड़ भी सकता है हमारा या सिर्फ आ सकता है? तो वो सिर्फ आ सकता है, बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। तो दूसरी बात यही है कि ओसीडी में कुछ भी विचार आए वो हमारा कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आ कुछ भी सकता है ओसीडी में, लेकिन बिगाड़ हमारा कुछ नहीं सकता है, क्योंकि ओसीडी में जो आता है वो केवल वहम कहलाता है। ओसीडी में जो आता है वो वहम कहलाता है। वहम मतलब झूठ, झूठ मतलब जो नहीं है। जो नहीं है वो आपका क्या बिगाड़ेगा? जो नहीं है वो आपका क्या बिगाड़ेगा? और अक्सर मैं अपने जितने भी ओसीडी के पेशेंट मेरे पास आते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है, वो सिर्फ बुरा होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि बुरा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ लगता है, होता कुछ भी नहीं है। तो ओसीडी में एक और चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। इवन वो 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल सफ़र कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ को सोच के, एक ऐसी चीज़ से डर के जो कभी सच हुई ही नहीं है। लेकिन वो सफ़र करते हैं क्या सोच के? ये मान के कि ऐसा हो जाएगा। हुआ तो नहीं लेकिन हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ओसीडी में ऐसे विचार नहीं आते हैं जो सच होते हैं, बिल्कुल नहीं। ओसीडी का मतलब ही वहम होता है। ओसीडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वहम रोग। एक ऐसा रोग जो वहम पर आधारित है, जो ऐसे विचारों पर आधारित है जो केवल वहम होते हैं, केवल झूठ होते हैं, जिनमें कुछ भी सत्य नहीं होता है। ऐसे विचारों को हम ओसीडी कहते हैं। ऐसे विचारों को ओसीडी कहा जाता है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जो केवल भ्रम होते हैं, वहम होते हैं और कुछ भी नहीं। तो दूसरी बात आपको ये समझनी है, दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ओसीडी में हमारा कोई भी विचार कुछ भी कभी भी बिगाड़ नहीं सकता है। पहला हमने समझा कि ओसीडी कोई भी थॉट ला सकता है। दूसरा हमने जाना कि ओसीडी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ओसीडी का कोई भी विचार हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही बुरा विचार क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो केवल एक ओसीडी का विचार है, मतलब वो वहम है, मतलब वो झूठ है, और झूठ आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ओसीडी के जितने भी विचार हैं वो केवल वहम पर आधारित हैं, झूठ पर आधारित है, कल्पना पर आधारित हैं, एक ऐसे डर पर आधारित है जो डर झूठा होता है, जो डर काल्पनिक होता है, जो डर कभी भी होता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है, कभी भी उससे कुछ होता नहीं है। एक ऐसा डर ओसीडी में आता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ओसीडी में जो भी डर आता है ना वो केवल झूठा होता है, वो सच नहीं होता है, वो सच नहीं होता है। तो ओसीडी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ओसीडी में कोई भी बुरा विचार आए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे रोकने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। आ कुछ भी सकता है ओसीडी में, ला कुछ भी सकता है ओसीडी, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अगर इन दो बातों को आप अपने अंदर बिठा लोगे, अपने अंदर उतार लोगे, तो आप अपनी ओसीडी से बाहर आ सकते हो, 100% आ सकते हो। क्योंकि हम यही तो फंसते हैं, हमें यही तो डर लगता है कि ओसीडी हमारा कुछ बिगाड़ देगी, ओसीडी के विचार हमारा कुछ बिगाड़ देंगे, हमारे साथ कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओसीडी में आ कुछ भी सकता है, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मैं ज़रूर मानता कि ओसीडी में बहुत बुरे विचार आते हैं। कोई मर जाएगा, हम किसी को मार देंगे, भगवान हमारा कुछ बिगाड़ देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मर जाएगा, वो बीमारी, ये रोग, वो रोग, बहुत कुछ ओसीडी में आता है। लेकिन वो सिर्फ कल्पना होती है और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ झूठ होता है और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ वहम होता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि ओसीडी में जो आता है वो क्या कहलाता है? वहम कहलाता है। ओसीडी को हिंदी में वहम रोग ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, ओसीडी में जो आएगा वहम कहलाएगा, और वहम से भी आप डरोगे तो फिर तो सही बात नहीं है, राइट। आप वहम से भी डरोगे तो
अच्छी बात नहीं है। तो वहम को वहम की तरह देखना शुरू करिए, अपनी ओसीडी को पहचानना शुरू करिए और कोई भी थॉट आए उसको स्वीकार करिए, लेकिन डरिए मत। ये मत माने कि वो आपका कुछ बिगाड़ देगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओसीडी ला कुछ भी सकती है, बिगाड़ कुछ नहीं सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे जो भी पेशेंट आज तक रहे हैं उन लोगों का भी अनुभव यही रहा है हमेशा कि ओसीडी में आता सर बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ हुआ तो कुछ खास अभी तक नहीं है, लेकिन डर लगता है। तो मैं यही सवाल करता हूँ कि जो चीज़ से आपको डर लगता है क्या वो कभी हुई है? वो कहते हैं सर हुई तो नहीं है। तो फिर किस बात का डर लगता है? क्यों डरते हो? केवल विचार से, केवल झूठ से, केवल वहम से, केवल कल्पना से? केवल कल्पना से आप डरते हो? क्यों डरते हो? डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सच को जान लीजिए, अपने भीतर उतार लीजिए और इस ओसीडी के जाल से बाहर आ जाइए। मुश्किल नहीं है ओसीडी से बाहर आना, मुश्किल नहीं है ओसीडी को मात देना, मुश्किल नहीं है। केवल समझ का आपको प्रयोग करना है, केवल समझ का आपको प्रयोग करना है और अपने वहम को आपको ख़त्म करना है और कुछ नहीं करना है। अपने डर को ख़त्म करना है, जो डर काल्पनिक है, जो डर कभी भी होते नहीं हैं, जो डर कभी भी सच नहीं होते हैं, उन डर से आपको बाहर आना है समझ करके। क्या समझना है? यही कि ओसीडी में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ओसीडी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए आप लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझ के माध्यम से अपनी ओसीडी से मुक्ति पाने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझसे जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप ऐसी ही वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और अपनी ओसीडी से बाहर आ जाइए। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए। एक और वीडियो के साथ जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।